और खबर मेरठ से है, जहां MIT कॉलेज कैंपस में छात्र की हत्या कर दी गई। चाकुओं से गोद कर छात्र की हत्या की गई है। छात्रों के दो गुटों में गाली गलौज के साथ ही ये वारदात को अंजाम दिया गया। कॉलेज कैंपस में छात्र की हत्या के बाद हड़कंप मच चुका। बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र निखिल की हत्या की गई है। MIT कॉलेज की घटना है, जहाँ पर चाकुओं से गोद कर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। चाकुओं से गोद कर छात्र की हत्या कर दी गई। छात्रों के दो गुट आपस में ही गाली गलौज कर रहे थे और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कॉलेज कैंपस में ही छात्रों की हत्या के बाद हड़कंप मच चुका है, क्योंकि देखिए कॉलेज कैंपस के अंदर इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र था निखिल, जिसकी हत्या कर दी गई है। MIT कॉलेज कैंपस में छात्र की हत्या मामले पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर इस वक्त मौजूद है। MIT कॉलेज में चाकुओं से गोदकर एक छात्र निखिल की हत्या कर दी गई। बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र था वो। छात्रों के दो गुट पहले आपस में उलझे, गाली गलौज शुरू और उसके बाद में मौत के घाट निखिल को उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। घटना MIT कॉलेज की है। थाना क्षेत्र जानी के MIT कॉलेज के अंदर निखिल नाम का एक लड़का है, जो मूल रूप से बड़ौद का रहने वाला है, सेकंड ईयर का छात्र है। इसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। कॉलेज के ही लड़के हैं। गाली गलौज के कारण दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें अभी 4-5 लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है, जो प्रथम दृष्टया अभी बात निकल के आ रही है, जिसने चाकू मारा है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। कितने आरोपी थे इसमें? अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया जिन लोगों का नाम आ रहा है, उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग, कितने लोग हिरासत में हैं? अभी लगभग 5 लोग हिरासत में हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। जो मेन व्यक्ति है जिसने चाकू मारा है, उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये MIT कॉलेज की तस्वीरें हैं और यहाँ छात्रों से जब पूछताछ पुलिस करती नजर आई है, उस दौरान की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। MIT कॉलेज कैंपस में छात्र की हत्या कर दी गई। दोनों के बीच में गाली गलौज हुई और गाली गलौज की ही बात इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि आखिरकार एक का ग्रुप ने दूसरे की हत्या कर दी। ये बहुत ही दर्दनाक पूरा वाकया है। सोचिए, मेरठ में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और दूसरी बात है कि इतनी आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर आती कहाँ से है। ज़रा सी गाली गलौज की बात आखिरकार इतनी बड़ी कैसे हो गई कि किसी की ज़िंदगी के ऊपर भारी पड़ गई। बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र निखिल, जिसकी हत्या कर दी गई है, परिवार वाले इस वक्त गमगीन हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संवाददाता अतुल हमारे साथ में। अतुल, कॉलेज प्रांगण के अंदर छात्र अगर ऐसे हरकत कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा शौक देने वाली बात है कि वहाँ पढ़ने जाते हैं या फिर अपराध करने जाते हैं। और ऐसी क्या वजह थी कि आपस में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई? देखिए पूजा, ये मेरठ के MIT कॉलेज का मामला है, जहां पर दो छात्रों के बीच आपस में किसी बात को लेकर गाली गलौज हुई और वहीं एक फर्स्ट ईयर का छात्र सेकंड ईयर के छात्र को चाकुओं से गोद करके मार देता है दिन दहाड़े। वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेज कैंपस के अंदर जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कॉलेज की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। कॉलेज के अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। MIT कॉलेज जबकि एक डिसिप्लिन कॉलेज बताया जाता है, अगर मौके पर वहां की बात की जाए तो एक छात्र जो किसी बात को लेकर के, गाली गलौज को लेकर के, और उसकी दूसरे पक्ष उसकी हत्या कर देता है। सबसे बड़ी बात यह, सुबह उसने परिवार वालों से भी बात की थी। ऐसी कोई बड़ी मामला नहीं है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि अभी प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि भारतीय लोग आकर के कॉलेज के अंदर हत्या करने के बाद और बाहर भागने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्डों ने 4 लोगों को पकड़ लिया है। एक वहां से फरार हो गया है, मतलब भागने में कामयाब है। तो सबसे बड़ी बात निकल के आती कि जिस तरह से यहाँ पर कॉलेज के अंदर निर्मम हत्या की गई है, कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से कॉलेज के अंदर आकर के छात्र हत्या कर देते हैं। वहीं और आपस के विवाद को लेकर के आज एक जान की कीमत एक गाली से बढ़कर के हुई है कि गाली गलौज के बाद में एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। सेकंड ईयर बीटेक सेकंड ईयर का छात्र है निखिल, बड़ौद का रहने वाला है, और उसके ही साथी जो फर्स्ट ईयर के हैं, उन्हों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और खबर लखनऊ से। अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। एयरपोर्ट पर यात्री के पास से 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। मस्कट से आए यात्री से 3139.280 ग्राम सोना मिला है। 1,68,00,000 से ज्यादा कीमत का ये सोना है जो बरामद इसके पास से हुआ है। अमौसी एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पर यात्री के पास से 3 किलो से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। मस्कट से आया था ये यात्री और 3 किलो से ज्यादा
सोना लेकर आया है अपने साथ। 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कीमत का सोना बरामद। एयरपोर्ट पर यात्री के पास से 3 किलो से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। मस्कट से आए यात्री के पास से 3 किलो से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता हैं। अश्विनी, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बता दें, अमोसी एयरपोर्ट कस्टम विभाग को एक बड़ी आज सफलता मिली। उस समय मिली जब दुबई से एक फ्लाइट आ रही थी जिसमें लगभग 3 किलो के आसपास जो सोना था बिस्किट रूप में, वो कस्टम विभाग ने जब छानबीन की तो उनकी पकड़ में आई। निश्चित तौर पर अगर इसकी मार्केट में कीमत की बात करें तो 1 करोड़ 68 लाख के आसपास है। जब यात्री था उससे पूछताछ की गई, उससे कागजात मांगेंगे तो वो कोई भी कागज देने में नहीं दे पाए। निश्चित तौर पर उसके बाद ये सोना जो है जब्त कर लिया गया है और जो यात्री था उससे पूछताछ जारी है कि आखिर इतना सोना किस लिए लाया। निश्चित तौर पर कस्टम विभाग इससे पहले भी तमाम तरह के जो लोग सोने के बिस्किट रूप में या तमाम अन्य तरीके से लखनऊ पहुंचते से लेकर के उन पर भी कार्रवाई कर चुका है। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अश्विनी। 3 किलो सोना बरामद हुआ, इससे भी ज्यादा सोना बरामद हुआ। मस्कट से ये यात्री आया था। और खबर आजमगढ़ से है अगली। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अंतरजनपदीय वाहन चोर घायल हुआ। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस इनके पास से बरामद। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक अंतरजनपदीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक सहित तमंचा और कारतूस आदि सामान बरामद हुआ है। आज सुबह लगभग 6:15 बजे पकड़ी तिराहे के पास थानाध्यक्ष तरवा और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर वांछित वाहन चोर दानिश शाह, जो बड़ेसर गाजीपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसके दौरान इस बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए PHC तरवा ले जाया गया, जहाँ इसकी स्थिति सामान्य है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असला, कारतूस बरामद हुआ है। यह थाना देवगांव के 4 मुकदमों में वांछित अपराधी है और भी विस्तार से इससे पूछताछ की जा रही है। आज सुबह खबर कानपुर देहात से है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप के ट्रक कंटेनर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। कानपुर देहात में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मामला कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के कुंभी क्षेत्र का है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर ट्रक कंटेनर में जाकर टकरा गया, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर इटावा के भरतना से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और जिला अस्पताल देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ से भर गया। वहीं मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल भी काटा। बिहारी थाना डेरापुर के आसपास घटना हुई थी, जिसमें पिकअप खड़े हुए कंटेनर में टकरा गया था, जिसमें काफ़ी लोग सवार थे। इसमें से 8 लोग यहाँ आए, जिसमें 3 लोग मृत अवस्था में थे और 5 लोग काफ़ी गंभीर अवस्था में थे, जिन लोगों का हम लोगों ने भर्ती कर इलाज किया और काफ़ी लोगों को सीरियस होने का रेफर भी किया गया है। ये जो लोग खत्म हो गए, आपको कौन है? हमारे जीजा है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ये लोडर से भिंडी ला रहे थे, ट्रक वालों ने टक्कर मार दी, ट्रक भी पकड़ गया है। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? अभी ये तो नहीं बता सकते हैं, बाकी 4 लोग खत्म हुए हैं, 3 लोग भर्ती हैं अभी। ये गजनियापुर गांव पड़ता है। कहाँ पर? जनपद इटावा में। इटावा में। तो किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है इन लोगों का? ये सारे किसान लोग हैं, भिंडी की खेती करते हैं। हाँ। वहाँ से एक लोडर में 8-10 लोग भिंडी लोड करके चकरपुर मंडी बेचने जा रहे थे। अच्छा, तो किस चीज़ से? रास्ते में लोडर पलट गया है। ट्रक से बता रहे टैंकर? ट्रक से टक्कर लगने में पलट गया है। और रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।